दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा के लिए जो पेपर आता है 9th क्लास के लिए 2019-20 सेशन के लिए हुआ था। वो हम मैथ का पोर्शन का सोल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं साइंस का पोर्शन। 25 प्रश्न लैंग्वेज के और 30 प्रश्न यानी 55 तक मैथ के प्रश्न है। 56वां शुरू हो रहा है, ये हमारा साइंस का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ओनली द रबी क्रॉप। क्रॉप जो है वो फसल हमारी रबी और खरीफ की फसलें जायद फसलें होती हैं। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें रबी की फसल कौन सी, ये हमें सिलेक्ट करना है। तो रबी की फसलों में है व्हीट एंड मस्टर्ड, तो डी विकल्प इसका सही है। यह विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पॉसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पॉसेस नहीं होती है। तो यह ब्लू ग्रेन एल्गे, तो सी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन है एंडेमिक फौना स्पीसीज फाउंड इन पंचवड़ी बायोस्फीयर रिजर्व आर, ये है बेसन और फ्लाइंग स्क्विरल में, तो ए विकल्प इसका सही है। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाई, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गे, एल्गे का एग्जाम्पल इसमें है स्पायरोगेरा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। द डार्क ब्राउन एंड विस्कस क्रूड ऑयल विद ए कैरेक्टरिस्टिक फॉल स्मेल इज नॉन एज, ये हमारा जो डार्क ब्राउन और विस्कस क्रूड है और क्रूड ऑयल है वो पेट्रोल के द्वारा जाना जाता है, तो ये ए विकल्प इसका सही है। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स इक्वस सॉल्यूशन इन दिस रिगार्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देती है इसका, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है जिंक, इसलिए जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, तो बी विकल्प इसका सही है। ये है इन पैंथेरा लियो एनिलाइन एंड पैंथेरा ओनका में जैगुआर में, इसमें जो है पैंथेरा क्या है ये हमें बताना है। तो पैंथेरा लियो पैंथेरा ओनका में पैंथेरा जो है वो जीनस है, तो सी विकल्प इसका सही है। पॉलीमर्स आर द जेंट मॉलिक्यूल्स विच आर मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स कार्ड, जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं, यानी मोनोमर्स के मॉलिक्यूल्स जो है मिलकर पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं, तो ए विकल्प इसका सही है। द शेप ऑफ स्मूथ मसल सेल इज, तो स्मूथ मसल सेल की जो शेप होती है वो कहलाती है स्पिंडल, तो डी विकल्प इसका सही है। एसिड रेन इज काज्ड बाई केमिकल रिएक्शंस दैट बिगिंस व्हेन कंपाउंड्स लाइक, यहाँ पर खाली जगह भरना है, आर रिलीज्ड इनटू द एयर, जब हवा में इनके कंपाउंड्स जो है रिलीज होते हैं तब एसिड रेन होती है केमिकल रिएक्शन से। तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, तो ये हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो इसका बी विकल्प इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या कहलाता है, ये है हमारा पिस्टिल, तो सी विकल्प इसका सही है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड मेनली इन द बोन मैरो एंड आर बिलीव्ड टू हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, तो इनकी लाइफ कितनी होती है, इनका आयु एवरेज आयु क्या है 120 दिन है, तो बी विकल्प इसका सही है। सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर कौन सी सेफ्टी डिवाइस कार्य करती है, तो ये हमारा फ्यूज, फ्यूज जो है हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, तो सी विकल्प इसका सही है। ए रियल इमेज इज फाउंड व्हेन रेज, रेज जो है कन्वर्ज करती हैं तब हमारी रियल इमेज बनती है, तो बी विकल्प इसका सही है। द फार्मूला फॉर सल्फ्यूरस एसिड इज, तो सल्फ्यूरस एसिड का जो फार्मूला है वो है
H2SO3, तो डी विकल्प इसका सही है। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज आल्सो कॉल्ड, ग्रेट डियर भी कहलाती है, इसलिए बी विकल्प इसका सही है। 73वां प्रश्न है, द पिच ऑफ द साउंड प्रीमेरली डिपेंड्स ऑन, जो साउंड की पिच है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इसलिए बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में पूछा है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट, तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो है 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, तो ये बी विकल्प इसका सही है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इज यूज्ड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट जो है वो किस में यूज होता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, यानी खाने को बचाने में, तो ये इस 75वें जो प्रश्न का आंसर है वो सी विकल्प इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, केरोसिन में कौन सा एलिमेंट जो है वो स्टोर किया जाता है, तो ये है हमारा पोटेशियम, इस पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, तो ए विकल्प इसका सही है। विच गैस इज रैपिडली प्रोड्यूस्ड व्हेन एलिमेंटल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब एलिमेंटल एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो सी विकल्प इसका सही है। द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड जो मटेरियल है वो है एनिमल, एनिमल बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। द डिवाइस यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सीज इज, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है, फेदोमीटर डिवाइस का, तो ये बी विकल्प इसका भी सही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन क्या कहलाता है, तो शुगर का अल्कोहल में बदलना ये फर्मेंटेशन कहलाता है, फर्मेंटेशन है ए विकल्प में, तो ए विकल्प इसका सही है। 81वां प्रश्न है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट, तो किस में हाईएस्ट होती है वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी, ये है कैलेई सोइल, तो बी विकल्प इसका भी सही है। ए फोर्स हैज, तो फोर्स में हमारी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो सी विकल्प इसका सही है। फॉर ए नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज अबाउट, नॉर्मल आई के नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर पर सही से दिख रही है, तो नॉर्मल आई है, तो ए विकल्प इसका सही है। 1 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो ये है 9.4607 × 10⁻15 मीटर, तो ए विकल्प इसका सही है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ये हम देख रहे हैं 85वां प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये बी विकल्प इसका सही है। तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन लेकर हम हाजिर होते रहते हैं, तो हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।